A very good morning, second class students. This is your mathematics class. I am your teacher Tripta here. Students, it's chapter number 8, measurement. मेजर करना, किसी चीज को नापना, नापना या मापना, जो भी आप लोग यूज करें। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लेंथ, लंबाई, मास मीन्स वेट, वजन एंड कैपेसिटी। जब हम लिक्विड चीज़ों को मापते हैं तो कैसे। नोइंग यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, कुछ एक बेटा हमारे एस्टिमेट्स होते हैं, कुछ हमारे एग्जैक्ट मेजरमेंट्स होते हैं। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट जो होते हैं उन्हें हम कैसे मापते हैं, वो कितना केजी है, कितना मीटर है, कितना लीटर है, इस तरीके से कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पेज जो है उसमें ज़ेना एंड हर फादर वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक टू अ पार्क। दे स्टार्टेड वॉकिंग टुगेदर। ज़ेना और उसके पापा मॉर्निंग वॉक पे गए हैं एक पार्क में और उन्होंने इकट्ठा चलना शुरू किया था। बट आफ्टर वॉकिंग 100 स्टेप्स ज़ेना's फादर वॉज अहेड ऑफ हर। वाई डू यू थिंक हर फादर वॉज अहेड ऑफ हर? लेकिन 100 स्टेप्स चलने के बाद, 100 कदम चलने के बाद ज़ेना के पापा उससे आगे थे। तो आपको क्या लगता है उसके पापा उससे आगे क्यों थे? हाँ जी बेटा, क्योंकि ज़ैना छोटी है, उसके छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, वो छोटे छोटे कदम लेगी, जबकि पापा तो बड़े हैं, वो तो लंबे लंबे कदम लेंगे, बड़े बड़े कदम लेंगे, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्पेस कवर करेंगे और उससे आगे हो जाएंगे। अब पेज नंबर आपका है 114। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। यहाँ पर एक इरेजर दे रखी है। हाउ मैनी इरेजर लॉन्ग इज द कॉम। तो पूछा है कि ये जो कॉम है, कंघी है, ये कितनी इरेजर्स के बराबर है। काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इरेजर्स के बराबर है ये कॉम। ठीक। सेकंड है ये पेन जो है, ये इसका वेट कितना है। तो ये पेन रहा और इधर आप 2 इरेजर्स देख सकते हो, मीन्स 2 इरेजर्स के बराबर है इसका वजन। यहाँ पर जग है, जग में कितना पानी आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 गिलासेस आ सकते हैं पानी के। डन। ये होते हैं बेटा एस्टिमेट, नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स, मीन जिनका कोई एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ हमने मेजर किया है। हमें नहीं पता ये कितने सेंटीमीटर लंबी है, कितने मीटर लंबी है, हमें नहीं पता ये कितने केजी है, ग्राम है, किलोग्राम है, क्या है, हमें नहीं पता। सेम उसी तरह जग में हमें नहीं पता कि ये लीटर है, मिलीलीटर है, क्या है। नो, ओनली एस्टिमेट इज हियर, कितने गिलास इसमें आ सकते हैं, ये इतने इरेजर के बराबर ये चीज हो सकती है। इसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स जो एग्जैक्ट बताएंगे। मेजरमेंट में सबसे पहले है लेंथ। और लेंथ मेजर करने के लिए जो चीज, जो ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, दैट इज स्केल। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज अ स्केल। यह स्केल है, इसे रूलर भी कहते हैं। और दूसरी चीज जो है वो है मेजरिंग टेप। जैसे आपने देखा होगा, मम्मा के साथ कभी गए हो कपड़े स्टिच करवाने के लिए, तो एक टेप जैसी यूज करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं मेजरिंग टेप। इसमें मीटर इज द बेस स्टैंडर्ड यूनिट। मीटर जो है वो बेस स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट है मिलीमीटर, जिसे शॉर्ट में हम एम भी लिखते हैं। मिलीमीटर से बड़ा होता है सेंटीमीटर, जिसे शॉर्ट में सीएम लिखा जाता है। और मीटर, सेंटीमीटर्स को मिला के बनता है मीटर, जिसे सिंपल एम लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जल्दी में, ठीक है। ये रूलर, ये स्केल आप देख रहे हो, ये जो रेड लाइन यहाँ लग रखी है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, और ये छोटी लाइन है, ये है मिलीमीटर, ठीक। ये जब 10 आपस में मिल जाते हैं तो बनता है 1 सेंटीमीटर।
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। एक स्केल में मोस्टली अगर स्मॉल स्केल है तो 15 तक सेंटीमीटर होते हैं, अगर बड़ा स्केल है तो 30 सेंटीमीटर तक उसमें शो होते हैं। ये देखिए 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मेजर रफली हाउ सेंटीमीटर लॉन्ग योर बुक इज। सेंटीमीटर्स में अपनी बुक को मेजर करना है आपको। आई थिंक 20 सेंटीमीटर तक होगी, आई थिंक सो, बट आप एग्जैक्ट स्केल से मेजर कर सकते हो। अब यहाँ पर ये इरेजर दे रखी है, आपके पास भी इरेजर होगी। रफली आप वो साथ में मेजर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें एग्जैक्ट आंसर लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो इरेजर है ये 4 सेंटीमीटर, ये देखो 1 2 3 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये 0 से हमने स्टार्ट किया और 4 तक की जा रही है, मीन्स 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। शार्पनर है, शार्पनर यहाँ 0 से स्टार्ट होके 3 तक जा रहा है, मीन्स 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद पेंसिल है, यहाँ पर पेंसिल 0 से स्टार्ट होके 7 तक ये जा रही है, तो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है पेंसिल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल। इस पेंसिल की कितनी लेंथ है बताइए। ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, 1 से स्टार्ट हो रही है और 9 तक जा रही है, इट मीन्स 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे है मीटर इज अ बिगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देयर आर 100 सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर, ये जो आपने मीटर पीछे सेंटीमीटर पीछे पड़े, ऐसे 100 सेंटीमीटर मिलेंगे तो 1 मीटर बनेगा। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। या एक इंसान जो बिल्कुल यंग है और एक लंबा सा कदम लेता है, तो वो ऑलमोस्ट उसकी लेंथ 1 मीटर होती है। अब हमें यहाँ पर कुछ एस्टिमेट्स लगाने हैं। विच यूनिट विल यू यूज टू मेजर द फॉलोइंग, मीटर और सेंटीमीटर। कुछ एक चीज़ें यहाँ दी गई हैं, इन्हें मेजर करने के लिए आप मीटर यूज करोगे या सेंटीमीटर। टूथपेस्ट सेंटीमीटर्स में आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे cm सेंटीमीटर। गाड़ी तो भाई मीटर में नापी जा सकती है, बड़ी होती है। कॉम सेंटीमीटर में आएगी। आगे टेबल है, टेबल मीटर में आ जाएगा और ट्री भी मीटर में आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आगे आता है मास या वेट, वजन कितना है। वजन में अगर बात की जाए तो मोस्टली हमारा मेजरमेंट किलोग्राम्स में होता है, लेकिन कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू वेट ही हम लोग जज कर सकते हैं। वी यूज ग्राम एंड किलोग्राम्स टू मेजर मास और वेट ऑफ थिंग्स। द बेस स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ग्राम। बेस यूनिट है ग्राम। वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस टू मेजर वेट। अगर कभी शॉप पे आप लोगों ने देखा हो, अभी तो मोस्टली इलेक्ट्रिक ही काम होता है, लेकिन पहले ऐसे 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 कुछ एक मेजरमेंट्स होते थे। ये वेट होते थे 1 kg, हाफ kg, 250 ग्राम, 200 ग्राम, इस तरीके के वेट मोस्टली शॉप्स पे देखने को मिलते थे। अभी ये कम हो चुका है, अब ऐसा कुछ मेजर्स बैलेंस आना शुरू हो गए हैं जो इलेक्ट्रिक होते हैं। ये इस तरीके से 1 kg is equal to 1000 grams. 1 kg is equal to 1000 ग्राम। आगे है what unit of measurement will you use to weigh these objects। अगर टीवी है तो टीवी को हम किलोग्राम में, बड़ा है वजन ज़्यादा होगा, बड़ी चीज़ होगी तो किलोग्राम में आएगी, छोटी चीज़ है तो ग्राम में आ जाएगी। टेबल भी किलोग्राम में आएगा। ब्रिक है ये ग्राम में आएगी। बुक भी आपकी ग्राम में आएगी। शार्पनर ग्राम में आ सकता है और एप्पल भी ग्राम में आएगा अगर एक है, सिंगल है तो।
ऑब्जर्व दीज ऑब्जेक्ट्स एंड टेक द वेट दैट सीम्स टू बी करेक्ट। यहाँ पर भी हमें एस्टिमेट ही करना है कि हम कितना वजन हो सकता है इन चीज़ों का। सबसे पहले है टेबल 1 kg हो सकता है, 2 kg शुगर, बैग आपका 4 kg तक हो जाता है। बैंगन 20 kg तो नहीं है, 300 ग्राम हो सकते हैं। और उसके बाद कहाँ चला गया हमारा पेज, हाँ मिल गया। उसके बाद है आपका वाटरमेलन, वो भी 1 kg का, और शुगर 5 kg। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको ये सब सॉल्व करना है। ये शॉर्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब आती है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। जब हम लिक्विड चीज़ों को मापते हैं तो कौन सी यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं। मिलीमीटर इज रिटन ml, लीटर इज यूनिट इन SL। शॉर्ट में हमें जब लिखना होता है तो वी यूज मिलीमीटर एंड लीटर टू मेजर कैपेसिटी। कैपेसिटी को मेजर करना है तो लीटर या मिलीलीटर में हम लोग मेजर करते हैं। द बेस स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी मीन्स लिक्विड इज लीटर। लीटर में हम इसे मेजर करते हैं। एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। यहाँ पर एक्सरसाइज दे रखी है आप लोगों को। मिलीमीटर इज यूज टू मेजर स्मॉल लिक्विड। थोड़ा सा अगर है तो उसमें मिलीलीटर यूज होता है, थोड़ा सा बड़ा है तो लीटर यूज होता है। ये आइडिया दे रखा है। स्पून में 6 मिलीलीटर तक आ सकता है, कप में 100 मिलीलीटर तक आ सकता है, गिलास में 500 मिलीलीटर और बॉटल में 200 मिलीलीटर। ये एक आइडिया दिया गया है आप लोगों को समझने के लिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन होल्ड मोर देन 1 लीटर। 1 लीटर से ज़्यादा भाई स्विमिंग पूल में है, बकेट में है, टैंक में है और बॉटल कैन में भी है। बाकी सभी में 1 लीटर से कम ही आएगा। टेक द कैपेसिटी दैट सीम टू बी करेक्ट। फिर से हमें आइडिया करना है। यहाँ पे सबसे पहले बॉटल है, एक बॉटल में 1 लीटर तक ही पानी आ सकता है। गिलास में 200 मिलीलीटर, सिरिंज में 10 मिलीलीटर, बिल्कुल कम थोड़ा सा आता है इसमें। और ये सॉस जैसा है, इसमें 50 मिलीलीटर। टैंक में 500 लीटर तक कैपेसिटी होती है। बकेट में 4 लीटर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल रिवीजन आ जाता है, जिसमें सोफ़ा है तो सोफ़ा की लेंथ आप लोगों को बतानी है कितनी हो सकती है। 1 मीटर, 20 सेंटीमीटर तो होगी नहीं। वॉच आपकी 10 सेंटीमीटर, टेबल 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। वेट आपको चेक करना है तो वाटरमेलन 2 kg तक का हो सकता है। रिमोट आपका 50 ग्राम का ही होगा। ये पपाया है, पपाया 1/2 kg, हाँ 500 ग्राम तक हो सकता है। यहाँ पर आपको कैपेसिटी चेक करनी है तो इस पैन में 300 मिलीलीटर आ सकता है। ऑयल आपका 5 लीटर का, स्पून में 7 मिलीलीटर तक ही आएगा। लैब एक्टिविटी है ये तो लैब में ही पॉसिबल है। उसके बाद गिव योर पार्टनर 2 ऑब्जेक्ट्स टू मेजर। ये आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के उसकी लेंथ मेजर करके लिखोगे। यहाँ पर आपको सेल्फ जजमेंट करनी है कि आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो या नहीं। इसमें बेटा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सब इजी है, आसानी से आप लोग कर लोगे। बस थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आगे जो बुक में दिया गया है बेटा, ये जो आपके चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 7 एंड 8, ये एक थीम पर बेस्ड थे, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है। यहाँ पर ये कुछ थीम बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं आप लिख के लिए। इफ वन बास्केट कैन बी फिल्ड यूजिंग 4 मग्स। अगर एक बकेट में 4 मग्स आते हैं, हाउ मैनी मग्स विल यू नीडेड टू फिल 2 सच अ बकेट्स। अगर कितनी बकेट्स हैं हमारे पास, 2 बकेट हैं, एक बकेट में 4 मग आते हैं तो 2 में 8 मग्स
के बराबर पानी आएगा। If one tray is 4 paper clips long, how many paper clips will be needed to measure the length of 5 such trays? 5 ट्रेज हैं, हर एक में 4 पेपर क्लिप हैं, तो 4 5 जा 20 पेपर क्लिप्स। 20 इज द राइट आंसर। 2 ग्रुप्स ऑफ 6 आप लोगों को बनाने हैं, तो 1 2 बॉल्स बनाना, सुंदर सुंदर बनाना, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 ग्रुप्स हैं, हर एक में 6 हैं, आंसर इज 12। अगले क्वेश्चन में 5 ग्रुप्स ऑफ 3 ऑब्जेक्ट बनाने में, तो डॉट लगा रही हूँ, ठीक है, हर एक में 3 5 ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप में 3 5 3 जा 15 इज द राइट आंसर। यहाँ पर बेटा आपकी ये थीम क्लोज होती है, आपका ये चैप्टर भी क्लोज होता है। बहुत ही इजी है। अगर आप लोग जब भी होमवर्क करोगे, कोई डाउट हो आपको, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।